विसर्ग संधि का 5वां नियम। विसर्ग से पूर्व ए हो तथा उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, रे, ले, व, है हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। यानी विसर्ग से पूर्व ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए या फिर ये, रे, ले, व, है हो तो उस विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है, ओ लगा दिया जाता है। जैसे अधय प्लस गति, तो अधय में विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में ग है, तो ये क वर्ग का तृतीय वर्ण है। तो नियम कह रहा है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तो ये क वर्ग का तृतीय वर्ण तीसरा वर्ण है ग, तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे शब्द बन जाएगा अधो और गति, यानी अधो गति। मन प्लस हर, विसर्ग उससे पहले न, यानी ए है और विसर्ग के बाद में है। नियम के अनुसार ये, रे, ले, व, है हो, यानी विसर्ग के बाद में है हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ लगा दिया जाएगा या ये विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा शब्द मनो और हर, तो शब्द बनेगा मनोहर। सर प्लस जय, विसर्ग के पहले ए है, रे में ए स्वर है और विसर्ग के बाद में जय है, तो ये च वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो इसीलिए विसर्ग के स्थान पर ओ लगा देंगे। तो यहाँ पे शब्द बन जाएगा सरो और जय, यानी सरोज। मन प्लस रथ, मन विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में रे है, तो विसर्ग के बाद में ये, रे, ले, व, है हो तो विसर्ग के स्थान पर यानी ये जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा। तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर ओ लगेगा, तो यहाँ पे बनेगा शब्द मनोरथ, तो शब्द हो जाएगा कंप्लीट मनोरथ। से यश प्लस गान, विसर्ग से पहले ए स्वर है, यश है, श के अंदर ए स्वर है और क वर्ग का तृतीय वर्ण ग है, तो विसर्ग को ओ में बदल देंगे, तो यहाँ पे शब्द बनेगा यशो गान। ऐसे रज प्लस गुण, विसर्ग से पहले रज में ए है और विसर्ग के बाद में क वर्ग का तृतीय वर्ण ग है, तो इसीलिए विसर्ग को ओ में बदलेंगे, तो यहाँ पे शब्द बनेगा रजो और गुण, रजो गुण। नियम नंबर 6, विसर्ग के बाद रे रहने पर विसर्ग लुप्त हो जाता है। यानी विसर्ग के बाद में यदि रे वर्ण आ रहा है तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ह्रस्व स्वर होगा तो वह दीर्घ में बदल जाएगा, यानी वह दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस रस, नी यानी विसर्ग ही है, विसर्ग से पहले ई ह्रस्व है यानी ह्रस्व स्वर है और उसके बाद में ये रे है, तो ये विसर्ग लुप्त हो जाएगा, हट जाएगा और इस न को दीर्घ ई में बदल देंगे, तो इस न में बड़ी की मात्रा लगाने से ये शब्द बन जाएगा नीरस। ऐसे नी प्लस रो, विसर्ग से पहले ह्रस्व ई है और विसर्ग के बाद में रे है, तो रे होने पर ये विसर्ग लुप्त हो जाता है और जो पूर्ण पहले जो वर्ण है वहां पर ये ह्रस्व स्वर की जगह दीर्घ स्वर हो जाएगा, यानी नी में बड़ी की मात्रा लगेगी, तो यहाँ पे नी और रोग, इस प्रकार से शब्द बनेगा निरोग। नी प्लस रव, यहाँ पे भी विसर्ग है, विसर्ग से पहले ह्रस्व ई है और विसर्ग के बाद में रे है, तो विसर्ग लुप्त होगा और इस ह्रस्व ई के स्थान पर दीर्घ ई होगी, तो न में बड़ी की मात्रा लगने पर शब्द बनेगा नीरव। नी प्लस रज, नी विसर्ग से पहले नी यानी ह्रस्व ई है और उसके बाद में ये विसर्ग के बाद रे है, तो रे विसर्ग लोप हो जाएगा क्योंकि रे के कारण, और इस न को दीर्घ में बदलेंगे तो यहाँ पे दीर्घ ई हो जाएगा, तो न में बड़ी की मात्रा लगने पर नी
और रज, क्योंकि नियम ये कह रहा है कि ह्रस्व स्वर हो तो दीर्घ हो जाता है। यहाँ पे ह्रस्व स्वर है इसलिए इसको दीर्घ में बदल देंगे और शब्द बन जाएगा नीरज। नियम नंबर 7, जैसे विसर्ग के बाद श, और स होने पर या तो विसर्ग यथावत रहता है, यथावत का मतलब जैसा है वैसे ही रहेगा, विसर्ग का में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या अपने से आगे वाले वर्ण में बदल जाता है। यानी या तो विसर्ग रहेगा वैसे जैसे है वैसे रहेगा, और या फिर आगे विसर्ग के बाद जो वर्ण है उस वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, उसमें बदल जाएगा। जैसे नी प्लस संदेह है, यहाँ पे नी है, नी में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ये स है। नियम के अनुसार ये विसर्ग के बाद में तीनों श में से कोई भी श होना चाहिए, श और स। तो ये स है तो विसर्ग या तो यथावत रहेगा यानी नी संदेह एज इट इज लिखा जाएगा, और या ये विसर्ग है इस स में बदल जाएगा। तो यहाँ शब्द बन जाएगा या तो नी संदेह या फिर निस, ये स इसमें आ जाएगा तो शब्द बन जाएगा निसंदेह है। ऐसे ही इसमें नी प्लस सहाय, तो विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ये स है, तो इसको या तो एज इट इज लिखेंगे निसाई यानी नी प्लस साई यानी निसाई, या विसर्ग ऐसा कैसे रहेगा यथावत रहेगा, या फिर इस विसर्ग को इस स में बदलेंगे तो यहाँ पे शब्द बन जाएगा निसाई। तो इस प्रकार से ये विसर्ग संधि कंप्लीट होती है। आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद में इनके जो अभ्यास कार्य है उसको अपनी नोटबुक में करना है। और जो मैं मुख्य बिंदु दे रही हूँ उनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है। वो आपके एक्स्ट्रा शब्द हैं